मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2022 से संबंधित सभी जानकारियां। इस जानकारी में देखेंगे यह जो शिक्षक भर्ती है वह कौन कौन से शिक्षक के लिए यह नोटिस निकाला गया है। इसके साथ ही देखेंगे इसकी टोटल पद कितनी है तथा इस शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए तथा जो 2022-23 के नियम है उसमें उस बहाली प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव किए गए हैं तो वह बदलाव भी देखेंगे तथा 7वें चरण में जो 1 से 12 तक बहाली का प्रावधान रखा गया है वह उसका फॉर्म को भराएगा तथा वह बहाली के लिए नोटिस कब जारी किया जाएगा। इन सब की जानकारी इस वीडियो में देखें। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दैनिक भास्कर के पेपर में यह सूचना दी गई थी। तो यहाँ से देखेंगे कि शिक्षक भर्ती 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 7वें चरण में जो वैकेंसी होने वाली है वह कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की भर्ती होगी तथा उसमें जो पद है वह 2.25 लाख के आसपास उसमें पद खाली है। आप देख सकते हैं कि राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। नियमावली 2022 फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी है, यानी जो शिक्षा विभाग है वो वित्त विभाग को फाइल बना के जितनी पद खाली है उसकी भेज दी गई है। फिर उधर से जी ही शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों की कैबिनेट बैठक से स्वीकृति मिल जाएगी, इसकी नोटिस जारी कर दी जाएगी। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं वित्त विभाग को भेजी गई नियमावली में यहाँ से देखेंगे बीटी, जीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातक डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान है। यानी आप यदि सीटीएट पास किए हैं या बीटीएड या फिर सीटेट पास किए हैं तो आपको 60% उसी पे मार्क्स दिया जाएगा और जो आपका मैट्रिक से लेके पीजी तक का या फिर डीएलएड और बीएड का जो क्वालिफिकेशन है उस पे 40% वेटेज दिया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यानी अब आप जैसे पहले स्कूल में आवेदन जमा करते थे वैसे जमा नहीं होगा या ब्लॉक में जमा करते वैसे नहीं होगा। यह जो फॉर्म है 7वें चरण के लिए जो निकाला जाएगा वह आपको ऑनलाइन भरना है। फिर यहाँ से देखेंगे किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं, इसका ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कमेटी होगी जो आवेदनों की स्क्रूटनी कर अंतिम मेगा सूची तैयार करेगी। यानी यह सब नियम इस बार बदलाव किए गए। आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं कर पाएंगे, अब शिक्षक बनने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म करना होगा। फिर यहाँ से देखेंगे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हो रहा बड़ा बदलाव। तो जो बदलाव हो रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2022-23 के नियम में जो शिक्षक भर्ती आएगी 7वें चरण की उसमें जो बदलाव किया गया है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों की मेगा सूची पूरी पारदर्शिता होगी। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद विभाग के मंत्री भी बदल चुके हैं। नए शिक्षक भर्ती नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ले जाने में देर हो रही। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए अभी बीटीएड और सीटेट उत्तीर्ण लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी वैसे अभ्यर्थी 2.5 लाख है जो बीटेड और सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। फिर यहाँ से देखेंगे प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, जबकि हाई स्कूल में लगभग 75 से 80 हजार रिक्ति है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। यानी 1 से 8 तक जो स्कूल है उसमें 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। वहीं हाई स्कूल में यानी 8 से 10, 9 से 10 तक जो स्कूल है उसमें 70 से 80 हजार शिक्षकों की बहाली होनी है। पहले तैयारी थी कि अगस्त के अंत तक प्रारंभिक और सितंबर अंत तक हाई स्कूल के लिए वैकेंसी आ जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया है आप देख सकते हैं अगस्त तक यह वैकेंसी आनी थी, अगस्त से सितंबर तक, लेकिन अब इसमें थोड़ा डिले हो सकता है। फिर यहाँ से देखेंगे सहमति बनी तो बहाली के लिए यह प्रावधान होगा। यानी जी ही यह जो आवेदन दिया गया है, फाइल सबमिट किया गया है, वह कैबिनेट से जी ही पास होता है तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर मेगा अंक आएगा, इसे 40% से निकाला जाएगा। यह आप इसमें बदलाव किया जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे बीटी या सीटेट के अंकों को 60% निकाल फाइल सूची बनेगी। यानी जो आपका क्वालिफिकेशन है इंटर और मैट्रिक और जो आपका प्रशिक्षण है
जैसे DLED या फिर BEd, उससे 40% ही मार्क्स लिए जाएंगे और जो CTET और BTET पास किए हैं उससे 60% निकाल के दोनों का जो मार्क्स होगा वह ऐड करके और तब आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे कक्षा 6 से लेके 8 तक स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग दिया जाएगा और इसे 40 के हिसाब से निकाला जाएगा। फिर TET या CTET पास है उसका 60% निकाला जाएगा और फिर आपका मेगा तैयार किया जाएगा। फिर जो तीसरा प्रावधान है 9 और 10 के लिए, उसमें आप देख सकते हैं स्नातक व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद कुल अंकों को 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। इसके बाद STT के अंकों को जोड़ फाइनल जो मेगा सूची है वह तैयार किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कक्षा 1 से लेके 5 बीच किस तरह बहाली किया जाएगा, फिर कक्षा 6 से 8 के बीच किस तरह बहाली किया जाएगा और किस तरह मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और कक्षा 8, 9 और 10 के लिए जो मेरिट लिस्ट बना है वह किस प्रकार से बनाया जाएगा। यह सभी नए नियम जो बदलाव हुआ है उसके हिसाब से यह दिया गया है। फिर यहाँ से देखेंगे कि यदि आप कक्षा 11 और 12 के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसमें PG और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद जो आपका अंक होगा वह 40% उसका निकाला जाएगा। फिर STT के अंकों को 60% के हिसाब से निकाल कर जोड़ा जाएगा और जो अंक प्राप्त होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से आप कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक, फिर कक्षा 9 से 10 तक और कक्षा 11 से 12 तक के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह सभी प्रोसेस आपको इस बार करना पड़ेगा और इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। वहीं जो अतिथि शिक्षक जो अभी काम कर रहे हैं गेस्ट टीचर के रूप में, उनको भी इसमें वेटेज दिया जाएगा, यानी उसका भी ध्यान रखा जाएगा। उच्च माध्यमिक स्कूलों में यदि आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं उस अभ्यर्थियों को 5 अंकों का वेट मिलेगा या फिर भूतपूर्व सैनिक की विधवा को 10 अंकों का वेट मिलेगा। यानी आप पहले से गेस्ट टीचर के रूप में स्कूल में पढ़ा चुके हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5 अंक आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा निकालने के बाद उसमें 5 अंक जोड़ा जाएगा। वहीं आप भूतपूर्व विधवा को भूतपूर्व सैनिक की विधवा है आप और टीचर के लिए आवेदन करते हैं, आपको 10 अंक जो फाइनल आपका अंक होगा उसमें ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती होने वाली है यह सभी नियम बदलाव किए गए हैं तथा इसका जो फॉर्म है वह अगस्त से सितंबर में आने वाला था, तो अभी इस फॉर्म में और भी देरी लग सकता है। फिर जो नए शिक्षक की भर्ती होगी वह ऑफलाइन नहीं होगी, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और फिर ऑनलाइन ही जो आपका एक कमेटी होगी वह फॉर्म सभी स्क्रूटनी करके और आपका मेरिट लिस्ट वह कमेटी तैयार करेगी। तो इस तरह से जो नए शिक्षक भर्ती है उसका प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। इसका फॉर्म जी ही जारी होगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी या फिर एक फॉर्म लाइव भर के आपको वीडियो अपलोड की जाएगी ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती आपसे न हो सके। आई होप की जानकारी को समझेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में।